तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा टॉपिक कायिक जनन चल रहा था जिसके दो पार्ट थे, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्राकृतिक कायिक जनन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कृत्रिम कायिक जनन। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने प्राकृतिक कायिक जनन पूरा कंप्लीट करा दिया था और अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये 4 पार्ट्स में पूरा होता है। फर्स्ट है कलम लगाना, सेकंड दाब लगाना, थर्ड वायु दाब और फोर्थ शाखा बंधन। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, कलम लगाना। तो पहले हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मानव द्वारा पौधे के कायिक जनन के लिए अनेक कृत्रिम विधियाँ का उपयोग किया जाता है। ये विधियाँ निम्न हैं। तो मानव द्वारा कुछ पौधों में कायिक जनन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, वो भी कृत्रिम विधियाँ, आर्टिफिशियल मेथड्स, जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कलम लगाना, जिसे बोलते हैं कटिंग। तो पौधे के कुछ भाग अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। मतलब पौधे के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो अनुकूल परिस्थिति, अब आपको बताया था हमने अनुकूल परिस्थिति क्या होती है कि जिसमें किसी भी प्लांट या फिर जीव को जैसा भी वातावरण चाहे, जो चाहे वो उसे मिले, तो वह अनुकूल परिस्थिति कहलाती है। तो पौधे के जो कुछ भाग होते हैं वो अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे ही आएंगी नए प्लांट का निर्माण करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कलम लगाना, कटिंग या कर्तन कहते हैं। ये निम्न प्रकार हैं। जो कलम लगाना है इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है मूल कलम, रूट कटिंग। ठीक है, तो ये मूल के लंबे टुकड़े होते हैं जिनका प्रयोग पौधे के कृत्रिम रूप में जनन के लिए होता है। जो मूल कलम होते हैं ये पौधे के लंबे टुकड़े होते हैं जिनका प्रयोग क्या किया जाता है, जनन कराने में किया जाता है, वो भी कृत्रिम रूप से। मूल जो होते हैं वो पौधे के लंबे टुकड़े होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, किसी पौधे में जनन कराने के लिए कृत्रिम रूप में होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है हमारे नींबू एंड संतरा। सेकंड है प्रो कलम, स्टेम कटिंग। यह कृत्रिम कायिक जनन की सामान्य विधि है। जो प्रो कलम है ये कृत्रिम कायिक जनन की सबसे सामान्य विधि है। इसमें परिपक्व पौधे के लंबे टुकड़ों को काटकर प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, परिपक्व मतलब मैच्योर, जो प्लांट पूरी तरह से विकसित हो, उसके पौधे के लंबे टुकड़ों को काट लेंगे। ठीक है, इन टुकड़ों पर कक्षस्थ कलिकाएं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। मीन्स चेक वाली जो पत्तियां होती हैं वो कक्षस्थ कलिका। ठीक है, इन टुकड़ों को भूमि में तिरछा दबा दिया जाता है। किन टुकड़ों को, जो हम परिपक्व पौधे के लंबे टुकड़े काट रहे हैं उन टुकड़ों को भूमि में तिरछा दबा दिया जाता है, जिसमें पौधों को अधिक जगह मिलती है। इसका एग्जाम्पल है गुलाब व गन्ना। मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, गुलाब का तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। जब हमें गुलाब का पेड़ लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, जिसके यहाँ गुलाब उग रहा होता है उसके यहाँ से कली तोड़ के ले आते हैं। परिपक्व मतलब जिनके घर पूरी तरह से उगा हुआ हो गुलाब का पेड़, उसके लंबे टुकड़े काट के ले आते हैं और अपने जो प्लांट गमला है उसमें टेढ़ा करके बोते हैं। आपने देखा होगा कि टेढ़ा करके बोते हैं, जिससे नया गुलाब, हमारे घर भी गुलाब का फूल उग जाता है। ठीक है, तो जो गुलाब की मूल कलम है टेढ़ी कटी हुई, मतलब तिरछा दबाना है ना, देखो तिरछा, तो तिरछा है और ये कलिका है, इन्हें ही हम गमले में टेढ़ी करके दबाएंगे। फिर है गन्ने की क्षैतिज पड़ी कलम। देखो क्षैतिज तो होता है ऐसे, ये होता है क्षैतिज, ओके, और ये होता है ऊर्ध्वाधर है, ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब देखो एक गन्ने की कोई कलिका है, ये तिरछी पड़ी हुई है, दिख रही है, तिरछी क्षैतिज है कलिका, और जो ये नीचे है ये जड़ें और ये नया पादप। तो जो हमारे प्रो कलम होती है उसे हम मतलब किसी भी परिपक्व पौधे के लंबे टुकड़े काटेंगे, उसे क्षैतिज ही बोएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेबल रिप्रोडक्शन की दाब लगाना। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।